पर ध्यान रखना अंजन कुमार को मेरा रहस्य ना पता चले, वरना सब किए पर पानी फिर जाएगा। कैसे तुम्हारे तीसरे पति को सब पता चल गया था तो मुझे इसको मानसिक विकृत करना पड़ा था। ये कहकर शैतान खोपड़ी भयानक अट्टहास करने लगा। हाँ 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 हाँ, तुम चिंता मत करो, उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि मेरे गर्भ में उसका बच्चा पल रहा है। वैसे भी तुमने जो वायदा किया था उसके मुताबिक ये मेरे बच्चे की आखिरी बलि होगी। उसके बाद मैं तुम्हें दूसरे के बच्चों की बलि दे सकती हूँ, जो काफी आसान होगा मेरे लिए। उसके बाद मैं हरदम के लिए जवान हो जाऊंगी और रात में बुढ़ी भी नहीं होंगी। हाँ 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 कहकर रागिनी ने पक्षियों जैसे हंसने लगती है। मानव बलि का प्यासा हूँ मैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें जवानी दूंगा। हाँ 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 हाँ, शैतानी खोपड़ी ने अट्टहास किया। बस ये बलि हो जाए फिर अंजन को भी ठिकाने लगा दूंगी मैं। बड़बड़ाते हुए रागिनी वहीं बिस्तर पर सो गई। करुणा के आंसू नहीं रुक रहे थे। अगले दिन वो अंजन से मिलने गई, पर उसने मिलने से मना कर दिया। उसके सर पर रागिनी का नशा जो था, फिर भी करुणा के लाख गिड़गिड़ाने पर वो बात करने को तैयार हुआ। करुणा की सारी बातें सुनने पर वो बोला, करुणा बहुत हो गया, तुम रागिनी का मुकाबला कभी नहीं कर सकती, तो अब तुमने हम दोनों को अलग और रागिनी को बदनाम करने के लिए ये सब चीजें फैलानी शुरू कर दी। इतनी गिर गई तुम। छी, मुझे पता था तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, इसलिए मैंने रागिनी के तीसरे पति हैदर को तुम्हारे पास लाई हूँ। खुद बात कर लो इनसे, करुणा ने कहा। पर हम दोनों की शादी की बात करुणा को कैसे पता चली, ये तो बस मुझे और रागिनी को ही पता थी। दोनों ने अपने करियर पर असर के वजह से इस बात को अभी छुपाने का सोचा था। ये बॉलीवुड है भाई, हमारी सास पर भी मीडिया की नजर होती है, हो सकता है कहीं से बात लीक हुई हो। जब तक करुणा हैदर को बुलाने गई, अंजन ने मन ही मन सोचा, अब इस पागल और बेवड़े से क्या बात करूं मैं, पर मैंने अगर इसको नहीं सुना तो करुणा रोज मेरा दिमाग खाने आ जाएगी। अंजन हैदर को देखकर मन में बड़बड़ात। हैदर आया और इस वक्त वो होश में था। हैदर हाथ जोड़ते हुए बोला, हम लोग आपका रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते हैं, पर वो बहुत खतरनाक औरत है। आपको याद होगी मेरी फिल्म रंग बिरंगे फूल, उससे मैं कितने चर्चे में था। रागिनी मेरी हीरोइन थी उसमें, तभी से हम दोनों का अफेयर शुरू हुआ और शादी किया हम दोनों ने। पर शादी के बाद भी वो रात में अपने घर रहती थी और मैं अपने, क्योंकि उसकी शादी की यही शर्त थी। उसके गर्भ में मेरा बच्चा था, वो बोली थी एक बच्चा होने के बाद वो साथ आकर रहेगी। आखिर रागिनी अकेले मोनालिसा हवेली में रहती कैसे है, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही, मैंने मन में सोचा। हैदर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, फिर मैंने हवेली के अंदर चुपके से जाकर देखा तो वही पाया जो करुणा ने आपको बताया था, पर अंतर बस इतना था, मुझे शैतानी खोपड़ी ने देख लिया था। रागिनी जैसे चाकू उठाकर मुझे मारने दौड़ी। मैं उसके पैरों पर गिर गया और कहा मुझे छोड़ दो। तभी शैतानी खोपड़ी से एक किरण निकली और मैं पागल सा हो गया। खोपड़ी ने कहा कि छोड़ दो इसे रागिनी, अब ये जिंदा रहकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब भी मैं ये राज किसी को बताना चाहता हूँ, मुझे हजारों शैतानी खोपड़ियां आसपास दिखने लगती हैं और मुझे तरह तरह से यातनाएं देती है। अगर मैं वक्त पर उस जगह से ना हटूं तो शायद वो मुझे मार भी देंगी। सेट पर कभी भी ये खोपड़ियां मुझे दिखने लगती थी। लोग सोचते मैं पागल हो गया हूँ। धीरे धीरे मुझे काम मिलना बंद हो गया और मैं तन्हाई में नशे का आदी हो गया। इस लड़की के आंखों में मुझे तुम्हारे लिए प्यार दिखा तो मैंने इसकी मदद की सोची और मैं अब ऐसी जिंदगी जीना भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें बचाने आया गया। हैदर ने कहा, आज से तीसरे महीने की अमावस को ये बलि होगी, हो सके तो इस तबाही को रोक लो। और हाँ, जब रागिनी बलि पूजा के लिए बैठी होगी तब वो खोपड़ी थोड़ा शक्तिहीन होगा, बस यही वक्त है, तभी तुमको एक प्रहार से वो खोपड़ी तोड़ देनी है, हैदर ने कहा। तभी अचानक हैदर को वैसे ही दौरे पड़ने लगे। वो दोनों उसको जैसे हॉस्पिटल ले गए और भर्ती किया। तब तक हैदर मर चुका था। अंजन महापुर में अमावस का इंतजार करने लगा, क्योंकि जो कहानी हैदर ने बताई थी वही चाल रागिनी ने उसके साथ चली थी। बच्चे का पूछने पर रागिनी पहले तो सकुचाई, फिर बोली उसके गर्भ में अंजन का 6 महीने का बच्चा है, पर उसने सोचा था वो उसे सरप्राइज देगी। ये सब बातें अंजन के विश्वास को और गहरा कर रही थी रागिनी के खिलाफ। जिस हॉस्पिटल में रागिनी का बच्चा हुआ अंजन ने पता लगा लिया, पर रागिनी ने उससे छिपाया था। आखिर आ गया वो दिन अमावस का। दोनों छिप कर गए। देखा बुढ़िया रागिनी रात के 12 बजे अनुष्ठान पर बैठी थी। आंखें बंद कर कुछ मंत्र जप कर रही थी और पास उसका नवजात बच्चा पड़ा रो रहा था। उस बिलखते बच्चे को देखकर करुणा के अंदर की ममता जाग गई। उसने दौड़कर बच्चे को सीने से लगा लिया। तभी वो शैतान खोपड़ी उड़कर आई और अंजना की आंखों को दांत से नोच कर निकाल दिया और जगह जगह चेहरे पर उसका मांस काटने लगा कि वो बच्चे को छोड़ दे। करुणा ने भयानक चित्कार किया और भारी वेदना से रोने लगी, पर शायद कोई दैवीय शक्ति उसके ऊपर आ गई थी कि उसने बच्चे को छोड़ा नहीं। ये देखकर रागिनी भी उसके ऊपर झपटी, पर वो शक्तिहीन रूप में थी, ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। तभी अचानक से आवाज आई, कड़ाक। खोपड़ी एक झटके में टूट गई थी अंजन के एक लाठी के वार से। रागिनी उठ के पागलों सी उस टूटे खोपड़ी के टुकड़ों को समेटने लगी और रोने लगी। उसको पता चल गया था अब वो हरदम के लिए इसी रूप में रह जाएगी। अंजन, करुणा और वो बच्चा अपने घर वापस आ गए थे। मोनालिसा हवेली से अब हरदम किसी बुढ़िया की चीख पुकार की आवाज आती थी। सब उसको भूतिया हवेली कहते थे। रागिनी रातों रात बॉलीवुड से गायब हो चुकी थी और कहाँ गायब हुई ये आज भी रहस्य थी दुनिया के लिए। करुणा अपने नाम के अनुरूप उस विकृत चेहरे के साथ ममता का सौंदर्य बिखेर रही थी और अब वो अंजन की बीवी थी।